नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं मुंडावर पंचायत समिति। मुंडावर पंचायत समिति में आज हम जिस उम्मीदवार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो मुंडावर पंचायत समिति के प्रधान पद के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। तो ये वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और साथ में ही वार्ड नंबर 5 से इनकी धर्मपत्नी भी चुनाव मैदान में है। सर, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। आप लोगों का आपके टीवी चैनल पे मुझे बुलाने के लिए आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। करण सिंह चौधरी जी, अब आप चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में आप घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो जनता किस तरह की समस्या रख रही है, जनता कौन कौन सी बातें आपसे कर रही है? देखो, इस चुनाव के दौरान डोर टू डोर का चुनाव है ये, लेकिन जनता मेरे सामने कोई विशेष समस्या नहीं रख रही, क्योंकि मैं राजनीति में सबसे पहले 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ और उसके बाद लगातार विधानसभा लोकसभा के चुनाव में यहाँ सक्रिय रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ। तो इस समय जनता के बीच में मेरे प्रति एक सहानुभूति है, जनता के बीच में ये विचार आ रहा है कि भाई ये आदमी ईमानदारी से हमारे बीच में संघर्ष कर रहा है। तो आज जो मुंडावर पंचायत समिति का चुनाव होने जा रहा है, प्रधान का चुनाव होने जा रहा है, और दुर्भाग्य से पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी। तो सरकार आज राजस्थान में कांग्रेस की है, तो 36 कौम की सरकार होती है। आज 36 कौम के सामने ये समस्या है कि अपनी अधिकारियों की जो तानाशाही है, अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, उसकी शिकायत वो किससे करे। तो उस रूप में वो मुझे एक सीनियर कार्यकर्ता मान के, वो उनकी एक ही भावना है कि हम आपको इस पद पे देखना चाहते हैं और आप हमारी इन समस्याओं को दूर करें। बात करें राज्य सरकार यहाँ पे अपने राजस्थान में कांग्रेस की है और ऐसे में मुंडावर क्षेत्र में हम जब जा रहे हैं तो कांग्रेस ने एक प्लस भी कर दिया है, जिला परिषद में एक जीत की आहट की शुरुआत कर दी है उन्होंने। तो आपको कहाँ तक लगता है कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बन जाएगा? लेकिन बहुत सी जगह कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के लिए आश्वस्त भी हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जो पिछले समय में 6 जिलों में जो पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट रूप से बहुमत मिला है और कांग्रेस के पार्षद और पंचायत समिति सदस्य काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में जीते हैं। और अब लोगों को ये पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी खाली छल कपट और नए नए नारे देके लोगों को गुमराह करती है, धार्मिक आधार पर बांट के सत्ता को हासिल करना चाहती है। और इसका भी एक ताज़ा उदाहरण लोगों ने और देखा है कि जयपुर जिले में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के 2 लोगों को तोड़ के, जबकि कांग्रेस तो सत्ता में है, सत्ता में रहते हुए लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको आज़ाद रखती है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से 2 पार्षद तोड़ के अपना जिला प्रमुख बना लिया। तो लेकिन वहाँ अगर जयपुर की बात करें तो वहाँ जनता ने तो कांग्रेस को अपना मत दिया था, कहीं ना कहीं जनता में भी काफ़ी नाराज़गी भी रही होगी। नहीं, ये सवाल नाराज़गी का नहीं है। आज हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी सबकी बात को सुनती है, सबसे विचार करके कोई कदम उठाती है। जब सबसे कोई विचार करके कदम उठाया जाता है तो उसमें सबको स्वतंत्रता भी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से ही ये योजना बना के चलते हैं कि धार्मिक वातावरण कैसे बिगाड़ा जाए, कैसे लोगों को तोड़ा जाए, कैसे पैसे का दुरुपयोग किया जाए। माफ़ करना, कुछ ही पत्रकारों को छोड़ के आज चैनल पे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है, तो दुष्प्रचार करके लोगों को अभी बरगला रहे हैं और ज़्यादा दिन तक लोग बरगलाने में आते नहीं हैं। तो आज इन सब घटनाओं से हमारे अलवर ज़िले में भी एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता सतर्क है और भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका नहीं देगा। तो सर, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिस तरह से किसान शाहजहाँपुर बॉर्डर पर 10 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया बैठे हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कोई बातचीत करने के लिए कोई बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आया। क्या वजह रही कि किस भारतीय जनता पार्टी इतनी निरंकुश अपना शासन चला रही है? एक्चुअल में कहा जाए तो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। आज जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शासन करने आई थी और वो केवल अपने आर्थिक पहलू हित साधने के लिए
शोषण करने के लिए यहाँ राज करती थी। तो आज ये देश का दुर्भाग्य है कि कुछ पूंजीपतियों का राज इस देश में चल रहा है और उन पूंजीपतियों के कहने से ही आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उनके हिसाब से देश को चला रहे हैं। तो जब उनके हिसाब से देश को चलाते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाती है और उनको ये घमंड है कि हम पैसे के आधार पे और इन्हीं को सेटिस्फाइड करके इन्हीं के पक्ष में कोई सारे कानून बना के इस देश में राज करते रहेंगे। तो जब इस तरह की मानसिकता बन जाती है तो किसान आंदोलनों जो बीच में वो नागरिक संहिता का कानून का मामला था, एनसीआर का मामला था, तो ये लोग किसी से बात नहीं करते। ये एक मानसिकता की बात होती है और ये घमंड अब ज़्यादा दिन चलने वाला देखकर 2013 के जब सोशल मीडिया से कोई वीडियोस हम उठाते हैं तो उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे, चाहे वो रसोई गैस है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। स्मृति ईरानी भी इसमें जो सिलेंडर है सर पे रखकर अपना प्रदर्शन करती थी। सदानंद गौड़ा इनके कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वो साइकिल के द्वारा यात्रा करते थे। आज वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहे। आज आम जनता त्रस्त हो चुकी है महंगाई से। क्या कहना चाहोगे इस महंगाई जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है? इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं इनका यहाँ के लोकल चुनावों से इतना कोई वास्ता नहीं है, इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर मेरा यही कहना है, जब सरकार 2-3 बड़े पूंजीपति चला रहे हैं और बड़े पूंजीपतियों को जब लाभ पहुंचाना है तो डीजल भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, गैस भी महंगी होगी। उन्होंने एक तरह से पूरी सरकार को कैप्चर कर लिया है, इसलिए ये सारी महंगाइयाँ बढ़ रही हैं और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। सर वापस आते हैं मुंडावर पंचायत समिति में। मुंडावर पंचायत समिति की बात करें, आपके वार्ड नंबर 19 से आप चुनाव लड़े हो, वार्ड नंबर 5 से आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है, तो कौन कौन सी समस्या आपको लग रही है कि ये समस्या है और अगर जनता यहाँ से हमें सरताज बनाती है तो उस समस्या का हल किया जाए? मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि आज सबसे बड़ी समस्या मुंडावर पंचायत समिति, मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सामने ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजनीति में बड़ा कोई परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे समझौता करना पड़ता है। उसी मजबूरी के तहत हमारे बड़े नेताओं को यहाँ पे शरद यादव जी की पार्टी से समझौता करना पड़ा और हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो शरद यादव जी की पार्टी से कैंडिडेट चुनाव लड़ा वो उसके बाद में यहाँ टिका नहीं। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद आज 36 कौम के लोग, कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं तो सरकार तो 36 कौम की होती है, आज उनके पास कोई जगह नहीं है कि वो अपने दुख सुख की बात किसको बताएं, अपनी समस्याएं किसको बताएं। तो मेरा जैसा जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, यदि यहाँ जनता के आशीर्वाद से प्रधान बनता है तो उनको एक जगह मिलेगी। और जहाँ तक समस्याओं की बात है तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से अधिकारियों की तानाशाही है। वो जनता को कोई सम्मान नहीं देते, वो जनता की कोई बात नहीं सुनते, छोटे छोटे केस को भी बड़े रूप में बना देते हैं। अनेक बातें हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आज यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, यहाँ आज जो लोकल हमारा नौजवान है उसको रोज़गार नहीं दिया जाता, उसको गेट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं निश्चित रूप से इन सब बातों का समाधान कहीं ना कहीं छोटे या बड़े रूप में निकल सकता है यदि कोई पुराना जनप्रतिनिधि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का प्रधान बनता है तो इस तरह की समस्याएं दूर होंगी। सर आखिरी सवाल है, 20 तारीख को मतदान दिवस है, लोग अपने घरों से बाहर मतदान केंद्र पर जाएंगे, ऐसे में आप अपने वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं मेरे वार्डवासियों को यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सबसे पहले चुनाव लड़ा था और मैं लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहा हूँ। राजनीति में समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती रही, मुझे दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो मेरे वार्ड के लोग ये आश्वस्त हैं कि क्यों मैंने उनकी ईमानदारी से सेवा की है और मेरे को एक राजनीतिक अनुभव भी है। और इस समय लोगों में एक ही चर्चा है कि प्रधान बन के लोग MLA बनने की सोचते हैं और मेरा ये दुर्भाग्य कह लो एक तरीके से कि मैं पहले MLA का चुनाव लड़ा हूँ और आज मैं प्रधान बनाने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो लोगों में बड़ा उत्साह है कि एक अनुभवी आदमी, और मेरा 30 साल का रिकॉर्ड है, किसी के से एक पैसे का कोई बात नहीं और सभी से मेरा 36 कौम से एक सम्मानजनक व्यवहार रहा है। जातिवाद के जो हमारा मुंडावर की एक बहुत बड़ी समस्या है
उस रूप में भी लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि जो मेरा व्यवहार 36 कौम से एक समान होता है, तो इसलिए लोगों में बड़ा उत्साह है और वो एक मौके के रूप में इसको देख रहे हैं कि इसको भी एक मौका काम करने का मुंडावर पंचायत समिति में प्रधान के रूप में दे दिया जाए। सन 1993 से आप चुनाव में फाइट किया आपने, तो लगातार आप जनता के बीच में भी बने रहे हो। इस बीच आप सभी जनता को फेस वैल्यू यानी कि फेस से भी आप जानते हो उनको, जिस तरह से अपने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी को बाई फेस से जानते हैं, उसी तरह आप अपने क्षेत्र के लोगों को भी बाई फेस से जानते हैं। इसका बेनिफिट कहाँ कितना मिल सकता है आपको? निश्चित रूप से इसका पूरा मेरे को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो डेलीगेट का चुनाव होता है वो उसमें कुछ ही गांव जुड़े होते हैं और हमारे अधिकांश जो साथी हैं जो डेलीगेट का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हो, चाहे वो कांग्रेस से लड़ रहे हो, चाहे वो निर्दलीय लड़ रहे हो, उनकी राजनीति की एक शुरुआत है और शुरुआत के डेलीगेट के चुनाव के रूप में होती है। और मैंने पहले भी कहा कि मैंने 93 में चुनाव लड़ा, उसके बाद मैंने एक विधानसभा चुनाव में भाग लिया, लोकसभा के चुनाव में भाग लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में 10 साल से काम कर रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं जिला कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का मेरे को दायित्व है। तो पार्टी के किसी न किसी काम के बहाने, किसी न किसी योजना के रूप में मैं गाँव में जाता हूँ, तो लोगों से निश्चित रूप से मेरी एक पहचान है और उसका मुझे इस चुनाव में फ़ायदा मिल रहा है। सर, हिंदुत्व में एक बड़ा पर्व आ रहा है, दिवाली पर्व भी आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे देशवासियों को? मैं मुंडावर पंचायत समिति के सभी नागरिकों को और विशेष रूप से इस दिवाली के पर्व पे ये संदेश देना चाहूँगा कि दिवाली हमको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। तो ये नौजवानों का विशेष दायित्व है कि जो मुंडावर पंचायत समिति में एक वैक्यूम है, एक खाली जगह है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो भागदौड़ करके एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे सेवा का मौका देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत मेहनत करके इसका वो लाभ उठा सकते हैं और मैं सभी को दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे यहाँ से मुंडावर पंचायत समिति से वार्ड नंबर 19 से ये चुनाव लड़ रहे हैं करण सिंह चौधरी, कांग्रेस पार्टी से प्रधान के प्रबल दावेदार भी है। इनका कहना है कि अगर जनता राज्य के साथ चलती है, क्योंकि राज्य में सरकार कांग्रेस की है और कड़ी से कड़ी बनेगी, तो मुंडावर पंचायत समिति इस बार विकास में अव्वल नंबर पर भी रहेगा। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन, DPK न्यूज़ चैनल।